कोई कहता है कि स्वामी जी मेरा मन तो भगवान में नहीं लगता, हम ध्यान करते हैं तो संसार का ध्यान होने लग जाता है। तो हम पूछते हैं अच्छा भगवान में नहीं लगता तो कहाँ लगता है बताओ? संसार में लगता है? नहीं, संसार में भी नहीं, भगवान में भी नहीं लगता, संसार में भी नहीं लगता। तो क्या आपका मन पेंडिंग में रह जाता? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मन, उसका जो चित्त है ना, चित्त, वो एक समय पर एक ही क्षेत्र में आसक्त होता है। वो अवश्य अगर यहाँ नहीं लगता तो यहाँ लगता है। मन भगवान में नहीं जा रहा, इसका एक ही कारण है, वो संसार में लगा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहुजन ने यदि करे श्रवण कीर्तन, तभु नहीं पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। भगवान कहते, ये जो तुम करते हो ना फिजिकल भक्ति, ये जीरो में गुणा होता है। अब जैसे हम कीर्तन कर रहे हैं, मन करु सुमिरन राधे रानी के चरण, अब आप मुख से तो बोल रहे हैं और मन से आप क्या स्मरण कर रहे हैं? मुझे तो मच्छर काट रहा है, अरे कुर्सी पे बैठना चाहिए था, नीचे क्यों बैठे हैं। यानी आपका मन संसार में है। तो आप जो कीर्तन कर रहे हैं ये जीरो में गुणा कर रहे हैं। अब आप 10 मिनट कीर्तन करें तो 10 गुणे जीरो बराबर जीरो, चाहे घंटा भर 60 गुणे जीरो बराबर जीरो, चाहे 10 घंटे कर ले, परिणाम जीरो ही मिलेगा। अब कोई कहे कि साहब हम मन को संसार में भी लगाए रखेंगे और भगवान में भी लगाए रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक मन, उसका जो चित्त है ना, चित्त, वो एक समय पर एक ही क्षेत्र में आसक्त होता है। युगपत ज्ञानानुपत मनसो लिंगम। शास्त्र कहते हैं कि ये चित्त ऐसा है कि दो जगह में एक समय आसक्त नहीं होगा। हंस अब ठुठाई और फुला अब गालू, दुई की होई एक संग भुआलू। आप ये दो काम एक साथ करो। अपने गालों को फुलाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा ना, तो अट्टहास भी करें और गालों को भी फुलाएं, ये दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। ऐसे ही मन जो है एक समय पर एक ही क्षेत्र में आसक्त होगा। अब अगर भगवान हमको 3-4 मन दे देते तो फिर क्या बात थी। एक को लगाए रखते चाय की दुकान में, एक को टेलीविजन सीरियल में, एक को बेटे में, और एक से भगवान की भी भक्ति कर लो। लेकिन भगवान ने एक ही मन दिया है। जैसे गोपियों ने कहा था उद्धव जी से, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो जी मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधेस, ऊधो जी मन न भये 10-20। गोपियां कहती हैं उद्धव जी 10-20 मन नहीं है, एक ही है, और वो मन श्याम सुंदर के साथ मथुरा चला गया। अब आप जो योग साधना बता रहे हैं, हम किस मन से करें? तो भगवान चालाक थे। भगवान ने वैसे आंखें 2 दी, उंगलियां 10 दे दी, टांगे 2 दे दी, किंतु उनको पता था यदि 2-3 मन दे देंगे
तो हम लोग माम एकम शरणम व्रज नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने एक मन दिया और उस मन की शरणागति ही शरणागति है। तो मन को भगवान में लगाने में बाधा क्या है? क्यों हम लोग नहीं लगा पाते? बाधा यही है कि मन संसार में लगा हुआ। अब अगर संसार में आसक्ति नहीं होती तो आप स्वामी जी का प्रवचन सुनते और सुनते ही मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दे। अब समस्या है कि यहां से हटाओ तब जाके यहां लगे। कोई आपके चरण बांध दे और आपको कहे मार्चिंग करो, क्विक मार्च, आप कहेंगे मार्चिंग क्या करेंगे भाई, तुमने हमारे पैर तो बांधे हुए। तो ऐसे ही वो मन जो है, अब कोई कहता है कि स्वामी जी मेरा मन तो भगवान में नहीं लगता, हम ध्यान करते हैं तो संसार का ध्यान होने लग जाता है। तो हम पूछते हैं अच्छा भगवान में नहीं लगता तो कहाँ लगता है बताओ? संसार में लगता है? नहीं, संसार में भी नहीं लगता, भगवान में भी नहीं लगता, संसार में भी नहीं लगता। तो क्या आपका मन पेंडिंग में रह जाता, बीच में लटकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक मन वो अवश्य अगर यहां नहीं लगता तो यहां लगता है। मन भगवान में नहीं जा रहा, इसका एक ही कारण है, वो संसार में लगा हुआ है। अब ये बात अलग है कि आसक्ति सूक्ष्म है, आपको पता नहीं चल रहा क्या आसक्ति है जो हमारे साधना में बाधा डाल रही है, लेकिन वो संसार की आसक्ति ही आपको भगवत उपलब्धि से रोक रही। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें वैराग्य धारण करना होगा। अब वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हिमालय में चले जाएं। वैराग्य का मतलब मन संसार से हट जाए। ये जो बार 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 संसार का चिंतन होता है ना, ये चिंतन समाप्त हो जाए, चिंता। तो हमारा मन संसार में क्यों बार बार जाता है? क्योंकि हमारी बुद्धि ने निश्चय किया हुआ है कि संसार ही मेरा है, संसार में ही सुख है, संसार से ही सुख की प्राप्ति होगी। ये बुद्धि का डिसीजन है। तो मन की शासिका है बुद्धि। वो मन कामना बनाता है, बुद्धि निश्चय करती। अगर बुद्धि ने निश्चय किया रसगुल्ले में सुख है, तो अब मन रसगुल्ले की कामना बनाता। बुद्धि ने निश्चय किया भगवान में सुख है, तो मन अब भगवान की कामना बना रहा। कामना बनाने वाला मन और निश्चय करने वाली बुद्धि। तो ये मन जो है, हमें इसको संसार से हटाकर भगवान में लगाना होगा।